तो हेलो गाइस, वेलकम टू नोट्स वायर। आज का हमारा टॉपिक है जीनोम ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम साइनॉप्सिस में देखेंगे इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कंपोनेंट्स ऑफ जीनोम ऑर्गेनाइजेशन, लेवल्स ऑफ जीनोम ऑर्गेनाइजेशन, जीनोम ऑर्गेनाइजेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एंड इम्पोर्टेंस ऑफ जीनोम ऑर्गेनाइजेशन, कंक्लूजन एंड रेफरेंस। इसके बाद इसका इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट करेंगे। जीनोम ऑर्गेनाइजेशन किसी जीव के पूरे जेनेटिक मटेरियल की संरचना और व्यवस्था को दर्शाता है। यह जीन, नॉन कोडिंग रीजन्स, रेगुलेटरी एलिमेंट्स और क्रोमोसोम में जेनेटिक मटेरियल के क्रम को समझने में मदद करता है। जीनोम की ऑर्गेनाइजेशन हर जीव समूह में अलग अलग होती है, जो उनके विकास, कार्य और अनुकूलन को प्रभावित करती है। ये था इसका इंट्रोडक्शन। डेफिनेशन में है, जीनोम ऑर्गेनाइजेशन वह प्रक्रिया है जिसमें जेनेटिक मटेरियल को क्रोमोसोम में व्यवस्थित किया जाता है, जिससे जीन की अभिव्यक्ति, दोहराव और विभाजन संभव हो सके। ये था इसका डेफिनेशन। गाइज, अगर आपको स्टडी नोट की नीड होगी तो आप लोग इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ जीनोम ऑर्गेनाइजेशन। जीनोम किसी भी जीव के डीएनए या आरएनए का पूरा सेट होता है, जिसमें सभी आनुवंशिक जानकारियां संग्रहित होती हैं। इसका संगठन कई अलग अलग घटकों से मिलकर बना होता है, जो जीन्स, रेगुलेटरी एलिमेंट्स, रिपेक्टेटिव सीक्वेंस और क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर को व्यवस्थित करते हैं। जीनोम का मुख्य दो रूप से बांटा जाता है। फर्स्ट है कोडिन रेजिन। यह डीएनए का वह भाग होता है जो प्रोटीन के निर्माण के लिए जिम्मेदार होता है। सेकंड है नॉन कोडिन रेजिन। यह डीएनए का वह भाग है जो प्रत्यक्ष रूप से प्रोटीन नहीं बनाता, लेकिन जीन रेगुलेशन और क्रोमोसोमल स्टेबिलिटी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जीनोम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख घटकों को विस्तार से समझते हैं। इसमें फर्स्ट है जीन्स कोडिंग रेजिन। वे जीन डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं जो प्रोटीन या आरएनए का निर्माण करने में मदद करते हैं। हर जीन में कुछ प्रमुख भाग होते हैं। इसमें फर्स्ट भाग होता है एक्सॉन्स। यह जीन का वह हिस्सा होता है जो प्रोटीन कोडिंग करता है और ट्रांसलेशन प्रक्रिया में भाग लेता है। सेकंड है इंट्रॉन्स। यह नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं जो आरएनए प्रोसेसिंग के दौरान हटा दिए जाते हैं। उसके बाद है रेगुलेटरी एलिमेंट्स। ये डीएनए के वह क्षेत्र होते हैं जो डीएनए की सक्रियता को नियंत्रित करते हैं। इसमें निम्नलिखित शामिल होते हैं। यहाँ पे इस प्रकार का डायग्राम है, यहाँ से आप लोग समझ सकते हो एक्सॉन और इंट्रॉन्स के बारे में। इसमें हम देखेंगे प्रमोटर्स। ये जीन की शुरुआत में स्थित होते हैं और ट्रांसक्रिप्शन शुरू करने में मदद करते हैं। इन्हेंसर्स, ये दूर स्थित रेगुलेटरी सीक्वेंस होते हैं जो जीन अभिव्यक्ति को बढ़ाते हैं। इसके बाद है साइलेंसर। ये जीन एक्सप्रेशन को दबाने का कार्य करते हैं। सेकंड है नॉन कोडिंग डीएनए। नॉन कोडिंग डीएनए जीनोम का एक बड़ा भाग बनाता है। यह प्रोटीन तो नहीं बनाता, लेकिन डीएनए की स्थिरता और जीन रेगुलेशन में मदद करता है। इसके बाद है मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स। मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स वे डीएनए सीक्वेंस होते हैं जो जीनोम को अपनी स्थिति बदल सकते हैं, जीनोम में अपनी स्थिति बदल सकते हैं। ये जेनेटिक वेरिएशन उत्पन्न करते हैं और जीनोम की विकास में मदद करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। इसमें फर्स्ट टाइप है ट्रांसपोसोन्स। ये डीएनए के छोटे सेगमेंट्स होते हैं जो जीनोम में कट एंड पेस्ट या कॉपी एंड पेस्ट तरीके से स्थानांतरित हो सकते हैं। सेकेंड है रेट्रो ट्रांसपोसोन्स। ये आरएनए इंटरमीडिएट के माध्यम से अपनी प्रतिलिपि बनाकर जीनोम में एक नए स्थान पर जुड़ जाते हैं। नेक्स्ट है क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन। जीनोम उच्च स्तरीय संरचना में व्यवस्थित होता है ताकि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को सही ढंग से संग्रहित और नियंत्रित किया जा सके। यह मुख्य रूप से निम्नलिखित घटकों से मिलकर बना होता है। इसमें फर्स्ट है क्रोमैटिन। ये डीएनए और प्रोटीन का एक कॉम्प्लेक्स होता है जो डीएनए को कॉम्पैक्ट रूप में संग्रहित रखता है, ठीक है। इसके बाद है सेकंड यूक्रोमैटिन। यह सक्रिय क्रोमैटिन होता है जहां जीन ट्रांसक्रिप्शन के लिए उपलब्ध होते हैं। थर्ड है हेट्रोक्रोमैटिन। यह अधिक संकुचित होता है और आमतौर पर निष्क्रिय जीनों को संग्रहित करता है। नेक्स्ट है हिस्टोन्स। ये विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं जिनके चारों ओर डीएनए लिपटा होता है और यह क्रोमैटिन के पैकेजिंग में मदद करते हैं। इसके बाद है सेंट्रोमियर। यह क्रोमोसोम का वह भाग होता है जो कोशिका विभाजन के दौरान स्पाइंडल फाइबर्स को जोड़ने में मदद करता है। नेक्स्ट है टीलोमियर। यह क्रोमोसोम के सिरों पर स्थित नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं जो क्रोमोसोम को टूटने से बचाते हैं और एजिंग प्रक्रिया से जुड़े हुए होते हैं।
जीनोम ऑर्गेनाइजेशन का यह पूरा ढांचा जेनेटिक इंफॉर्मेशन को नियंत्रित करता है और कोशिकाओं की सामान्य कार्यप्रणाली को बनाए रखने में मदद करता है। उसके बाद हम देखेंगे लेवल्स ऑफ जीनोम ऑर्गेनाइजेशन। जीनोम मटेरियल अलग अलग लेवल्स पर संग्रहित होते हैं जिससे जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर, रेगुलेट और ट्रांसमिट किया जा सके। जीनोम संगठन के निम्नलिखित स्तर होते हैं। इसमें फर्स्ट है न्यूक्लियोटाइड लेवल। यह डीएनए का सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है। एक न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजिनस बेस, फास्फोट ग्रुप और डाईऑक्सीराइबोस शुगर होती है। यह न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़कर डीएनए की लंबी चेन बनाते हैं। सेकंड है डीएनए डबल हेलिक्स। दो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स के माध्यम से जुड़कर डबल हेलिक्स बनाते हैं। यह स्ट्रक्चर जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टेबल और सुरक्षित रखता है। थर्ड है क्रोमैटिन ऑर्गेनाइजेशन। डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिलकर क्रोमैटिन बनाता है। ये दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है यूक्रोमैटिन, लूजली पैक्ड एक्टिव डीएनए जो जीन एक्सप्रेशन में भाग लेते हैं। सेकेंड है हेट्रोक्रोमैटिन, टाइटली पैक्ड इनएक्टिव डीएनए जो जीन रेगुलेशन और क्रोमोसोमल स्टेबिलिटी में मदद करते हैं। नेक्स्ट है क्रोमोसोम्स लेवल। सेल डिवीजन के समय क्रोमैटिन हाईली कंस्टर्डेड होकर क्रोमोसोम बनाता है। प्रत्येक स्पीसीज में निश्चित संख्या में क्रोमोसोम्स होते हैं जिसमें जेनेटिक मटेरियल कॉम्पैक्टली अरेंज होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे जीनोम ऑर्गेनाइजेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। विभिन्न प्रकारों के जीवों में जीनोम का संगठन भिन्न होता है। यह उनके सेलुलर स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्सिटी और एवोल्यूशनरी स्तर पर निर्भर करता है। निम्नलिखित प्रमुख प्रकारों के जीवों में जीनोम ऑर्गेनाइजेशन इस प्रकार होती है। फर्स्ट है प्रोकैरियोटिक जीनोम ऑर्गेनाइजेशन। प्रोकैरियोट जैसे बैक्टीरिया और आर्किया में जीनोम सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए के रूप में होता है। यह डीएनए न्यूक्लियस में नहीं बल्कि साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियोटाइड नामक क्षेत्र में पाया जाता है। अतिरिक्त जेनेटिक मटेरियल प्लाज्मिड्स के रूप में मौजूद हो सकता है जो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जैसे विशेष गुण प्रदान करता है। इसमें इंट्रॉन्स नहीं होते और जीन्स अक्सर ओपेरॉन्स के रूप में क्लस्टर्डेड रहते हैं जिससे जीन एक्सप्रेशन एक साथ नियंत्रित किया जा सकता है। नेक्स्ट है यूकैरियोटिक जीनोम ऑर्गेनाइजेशन। यूकैरियोट्स जैसे प्लांट, एनिमल, फंगी और प्रोसिस में डीएनए लाइनर क्रोमोसोम में संगठित होते हैं और इन न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। यह डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिलकर क्रोमैटिन बनाता है जिससे जीनोम का कॉम्पैक्शन और रेगुलेशन संभव होता है। यूकैरियोटिक जीनोम में इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स होते हैं और जीन एक्सप्रेशन को नियंत्रित करने के लिए कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी सीक्वेंस मौजूद होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जैसे ऑर्गेनेल्स में भी सर्कुलर डीएनए पाया जाता है जो उनके प्रोकैरियोटिक ओरिजिन को दर्शाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे वायरल जीनोम ऑर्गेनाइजेशन। वायरसेस में जीनोम डीएनए या आरएनए के रूप में हो सकता है। यह सिंगल स्टैंडर्ड या डबल स्टैंडर्ड, सर्कुलर या लाइनर हो सकता है। कुछ वायरसेस में सेगमेंटेड जीनोम होता है जिसमें जेनेटिक मटेरियल कई टुकड़ों में बटा होता है जैसे इन्फ्लुएंजा वायरसेस। वायरल जीनोम्स छोटे होते हैं और रेप्लिकेशन के लिए होस्ट सेल की मशीनरी पर निर्भर रहते हैं। लास्ट है ऑर्गेनलर जीनोम ऑर्गेनाइजेशन। यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट अपने छोटे सेलुलर डीएनए होते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एनर्जी प्रोडक्शन से संबंधित जीन्स को इनकोड करता है। क्लोरोप्लास्ट डीएनए फोटोसिंथेसिस से जुड़े जीन्स को कोटेन करता है। यह जीनोम मटेरियल इनहेरिटेंस संतानों में माँ से ट्रांसमिशन के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ जीनोम ऑर्गेनाइजेशन। देख लेंगे जीनोम ऑर्गेनाइजेशन किसी भी जीव के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोरेज, एक्सप्रेशन और इनहेरिटेंस को नियंत्रित करता है। निम्नलिखित कारणों से जीनोम ऑर्गेनाइजेशन का महत्व होता है। फर्स्ट है जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोरेज। जीनोम पूरे जीव की हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है जो उसके विकास, वृद्धि और प्रजनन को नियंत्रित करता है। यह इंफॉर्मेशन डीएनए सीक्वेंस में इनकोडेड होती है जो प्रोटीन सिंथेसिस और सेलुलर फंक्शन के लिए आवश्यक होती है। सेकंड है जीन रेगुलेशन एंड एक्सप्रेशन। जीनोम का सही संगठन जीन एक्सप्रेशन को नियंत्रित करने में मदद करता है जिससे सेल सही समय पर और सही स्थान पर आवश्यक प्रोटीन का निर्माण कर सके। रेगुलेटरी एलिमेंट्स और क्रोमैटिन स्ट्रक्चर जीन एक्टिवेशन और एक्सप्रेशन को नियंत्रित करते हैं।
सेलुलर फंक्शन एंड डिफरेंशिएशन देखेंगे। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में जीनोम ऑर्गेनाइजेशन सेल्स को स्पेशलाइज्ड बनाने में मदद करता है, जिससे विभिन्न टिश्यूज और ऑर्गन्स का निर्माण होता है। प्रॉपर जीनोम अरेंजमेंट से स्टेम सेल सही प्रकार से डिफरेंशिएट होकर स्पेसिफिक फंक्शन निभा सकते हैं। नेक्स्ट है म्यूटेशनल प्रिवेंशन एंड स्टेबिलिटी। सही जीनोम ऑर्गेनाइजेशन डीएनए इंटरनिटी को बनाए रखने में सहायक होता है, जिससे हार्मफुल म्यूटेशन और जेनेटिक डिसऑर्डर को रोका जा सके। हिस्टोन्स और डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म जेनेटिक मटेरियल को डैमेज से बचाते हैं। फिफ्थ है एवोल्यूशन एंड अडाप्टेशन। जीनोम ऑर्गेनाइजेशन एवोल्यूशनरी चेंजेस को समझने में मदद करता है, जिससे स्पीसीज नई पर्यावरणीय वातावरण के अनुसार अडाप्ट कर सके। जीन डुप्लीकेशन, रीअरेंजमेंट और म्यूटेशन जीवों की नई विशेषताओं को विकसित करने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी एंड मेडिसिन में जीनोम ऑर्गेनाइजेशन की समझ जेनेटिक इंजीनियरिंग, डिसीज डायग्नोसिस और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन के विकास में मदद करती है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और CRISPR जैसी टेक्नोलॉजीज जेनेटिक डिसीज का इलाज और जीन थेरेपी के लिए उपयोग की जाती है। हम देखेंगे कंक्लूजन। जीन ऑर्गेनाइजेशन किसी जीव की आनुवंशिक जानकारी को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है, जो उसके कार्य, विकास और अनुकूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स और वायरसेस में जीनोम ऑर्गेनाइजेशन की संरचना भिन्न होती है। इसका अध्ययन न केवल जैव विकास को समझने में मदद करता है, बल्कि जो आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी और चिकित्सा अनुसंधान में भी अत्यधिक उपयोगी है। ये था इसका कंक्लूजन। इसके बाद है रेफरेंस। द फाइलम चॉर्डेटा बाय H.H. न्यूमैन एंड मॉडर्न टेक्स्ट बुक ऑफ जूलॉजी वर्टिब्रेट बाय R.L. कोटपाल। ठीक है गाइस, तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।